श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज जीवन को समझा रहे हैं और समझाए के वो यह कह रहे हैं कि भैयाओ, सच्चे तो एकमात्र राधा के संग रमण करने वाले श्री बिहारी जी महाराज ही है। यहाँ कोई अपनों नहीं है और कोई भी यहाँ साँच नहीं है। ना तो ये घर हमारो है, ना ये परिवार हमारो है और ना ही संसार की कोई वस्तु हमारी है। भगवत रसिक जी स्वामी हरदास जी के घर के एक ऐसे महापुरुष भये हैं जिन्हें जीवन की चिंता खूब लगी भई है, तभी तो उनने अपने मन की ये बात सामने रखी है। भगवत रसिक जी केवल संत ही नहीं है, वे स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के धर्मी भी है और मर्मी भी है। और स्वामी जी की रस रीति आपने जो कोई इनकी शरण में आयो उनको मुक्त कंठ ते न बाकू उपदेशी। श्री भगवत रसिक जी महाराज तत्सुख भाव के उपासक हैं। तत्सुख भाव भैया बातें कहें जामे तुम सुख पाओ। स्वामी हरदास जी की उपासना ही तत्सुख भाव की है। श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं अपने एक दोहा में कि तत् सुख मद छिन छिन सुखित अप सुख गंध न लेस। जो केवल प्रिया लाल के काज ही जी में है। याई को श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, देख शोभा सखी अति बन विराज। वह पद में स्वयं जुगल सहचरी को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। कहा कह रहे वर्णन करवे में, कहे तो श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। धन्य है हरिदासी तू और तेरे ये रसिक अनन्य जन, जो केवल हमारे सुख के काज ही अहरनिश हमारे सन्मुख रहे आमे हैं और इन्हें कोई सुख की इच्छा ही नहीं है। अर्थात केवल प्रियालाल को सुख ही जा सहचरी को जीवन है। प्रियालाल की आज्ञा को पालन नहीं होवे है हमारे यहाँ पे। यहाँ तो आँखन के इशारे ते ही सब कछु जानो और समझो जाए है भैया। श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर। नेत्रन की कोरते और प्रियालाल की श्वासन ते ही ये ललिता हरिदासी और महाराज सुख की रचना करे हैं। इतनी गहराई में डूबी भई है कि इन दोनों के मनन में ये हरिदासी या प्रकार से समाई भई है। प्रियालाल को तनहु हरिदासी, मनहु हरिदासी और बिहार स्वरूपहु हरिदासी। तो स्वामी हरदास जी की उपासना सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। और भैया या उपासना को स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त करना होए है। और स्वामी जी की कृपा जिन पर है जाए वो स्वामी जी स्वरूप है जाए हम। तो ये भगवत रसिक जी महाराज हो स्वामी जी के परम कृपा पात्र या रस रीति के धर्मी और मर्मी हैं। आप भी तत्सुख भाव से प्रियालाल को लाड़ लड़ा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि नित नई सेज बनावत भगवत केली बिलोकत चित्त न चली। बोले हमारा तो चित्त चलायमान होवे ही नहीं है। हम तो नित्य नई केली निहारे और नित्य नई केली में इन दोनों जुगल को सान के रखे हैं।
हमारा चित्त तो चलायमान होवे ही न, क्योंकि ये उपासना भैया अचल है, तो चित्त ही चलायमान कैसे है जाएगो। ये चलवे की उपासना है ही नहीं है, न खावे की न पीवे की है। बोले को सर करे हमारी राधा, यद्यपि नाम महात्म सेवत और वैस या रस में बाधा। जागत अनुरागत निशिवासर, लगत न नैन निमेष न आधा। जहाँ आधे पलक लगवेते ही और महाराज कल्पन को सो अनुभव करन लग जाए हैं। खान पान गुण ग्रह न ग्रासा, जहाँ ना कोई भोजन है जगत को और ना ही कोई जगत की काहू भी प्रकार की जो सौंज रीति हमारे यहाँ या को काहू को प्रवेश नहीं है। ये रस देश स्वामी जी को अत्यंत ही निरालो है। या रस देश में श्री हरिदास नाम निष्ठा स्वामी जी की कृपा ते ही भैया प्रवेश है। तो ऐसे भगवत रसिक जी महाराज तत्सुख भाव के ही आप लड़ाई में बारे हैं। तो ये भगवत रसिक जी महाराज को आज इन जीवन की कछु चिंता है रही है। सभी तो भैया तत्सुख भाव के नहीं होमे हैं। वे तो या संसार की वस्तु को ही सत्य मान के बैठ गए हैं। संसार के सुखन को ही ये मान के बैठे कि भैया याते परे कोई और सुख है ही नहीं, जबकि सत्य तो एकमात्र बिहारी बिहारिन है। सुख देवे वाले तो एकमात्र कुंज बिहारी और कुंज बिहारिन है। तभी तो श्री बिहारी दास जी अपनी वाणी के एक पद में कह रहे हैं, हरि बिन कौन सुखन को दाता। श्री बिहारी जी महाराज के बिगर सुखन को देवे वारो यहाँ है कौन। सवै स्वार्थी सहाय न को, बंधु पिता सुत माता। यहाँ तो जितने भी लोग हैं सब भैया स्वार्थ से बंधे हुए हैं, चाहे वो भैया हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पत्नी हो। जो भी लोग हैं वे भैया सब अपने अपने सुखन से बंधे हुए हैं। उनके सुख में काहू भी प्रकार को न कहू अंतर पड़ जाए तो भैया वो बिल्कुल ही संबंध विच्छेद कर ले हैं। अंत तक निभाए वाले तो एकमात्र श्री बिहारी जी महाराज हैं, श्री स्वामी जी महाराज हैं। तभी तो श्री बिहारी दास जी अपने एक पद में और हु कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू। अरे भैयाओ, मुख अंत तक निभावे वारो संग अब प्राप्त है गयो है। यहाँ कोई निभावे वाले नहीं है। स्वामी हरदास जी अपने पद में कह रहे हैं सिद्धांत के में कि हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल प्रत सर साधे। अरे भैया, तू हरि को नाम लेवे में आलस क्यों कर रहे हो है। अरे काल तेरे कंधा पे सवार है। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत है कांधे। वो भैया ये नहीं जाने है कि या को अभी समय नहीं है या कि अवस्था छोटी है। वो तो भैया कंधा पे सवार है। तू इतनी धन माया को जोड़ के बैठो है भैया, ये एक हु तेरे संग धन माया जाए वाली नहीं है। कैसी हरदास महल में बनिता, बन ठाड़ी भई एको न चलत। जब आवत अंत की आंध, जो अंत समय की आंधी आवेगी, जब तेरो अंत समय आवेगो तो भैया कितने भी घर के परिवार के महल मकानात सब यहीं धरे रह जाएंगे। कोई भी भैया तेरे संग जावे वालों नहीं है और वह आंधी ते तो कोई बचावे वालों नहीं है। कोई भी तो कोई काल के गाल में ते बचा नहीं सके है। तू चेत क्यों नहीं रहे है? अपने मन को तू बिहारी जी महाराज में क्यों नहीं लगा रहे है? तो भैया श्री भगवत रसिक जी महाराज को यही टीस, यही दर्द और महाराज है मन में, और वो जीवन ते कह रहे हैं कि भैया यहाँ सत्य तो कछु है नहीं।
सत्य तो श्री बिहारी जी महाराज ही हैं। और ये जितनों भी है जगत को पसारो, ये एक बाजीगर को सो खेल है। जैसे बाजीगर कछु देर के काजे खेल दिखावे और फिर वह खेल को समेट लेवे है। तो ये भैया बाजीगर को सो खेल है। तभी तो कह रहे हैं कि बाजीगर को पेख नो मिटत न लागे बार। जैसे बाजीगर के खेल को मिटवे में देर नहीं लगे है, ऐसे भैया या खेल को समाप्त होने में भी देर नहीं लगे है। फिर आप कह रहे मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति जैसे। बोले भैया ये जो यहाँ की संपत्ति है, ये भैया एक तरह से मानो भूत की संपत्ति है, आज है कल नहीं है। ये कोई स्थायी संपत्ति नहीं है। मिहरी नाती पूत धुआं को धोरर जैसे। यहाँ के जितने भी संबंध हैं वो एक धुआं के महल जैसे हैं भैया। ये नादान लोग हैं, अधम लोग हैं, नासमझ लोग हैं भैया। ये या संपत्ति को देख कर फूले रहे आमे हैं, वे नहीं जाने हैं कि भैया ये एक लोग भगवत ते नर अधम लोग बस घर घर नाचें। लोग के वशीभूत है कि भैया हम घर घर नाच रहे हैं। जैसे एक बाजीगर को बंदर हो गए है, वो लोग के वशीभूत मदारी बाबू जहाँ चाहे वहाँ नचावे है। ऐसे ही भैया हम लोग के वशीभूत आज इतने नाच रहे हैं, परेशान है रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये जो चार हम लोगों को बाधा करने वाले बाधक हैं भैया, मामे ये लोग भी अपने में एक विचित्र है। या लोग के वशीभूत है क्या, और कितने लोगों ने अपना जीवन खराब कर लिया है। ऐसो श्री भगवत सिंह जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भैया लोभ जिनके हृदय में आयो है, उनने महाराज पतो नहीं कहाँ तक वो पहुँच जाए है। एक दृष्टांत याद आ गयो है। जंगल में एक महात्मा रहो करते हैं और वे महात्मा कंद मूल फल खा के रहते हैं। कंद मूल फल भी तोड़ते नहीं है, जो सहज में पेड़ पे गिर जाते वही को उठाए के और अपनों वो गुजारो करते। झोंपड़ी भी बिन्ने जैसे तैसे अपनी पत्तानते और बिनते बनाए लई। बा झोंपड़ी में भी हर प्रकार को प्रकाश आतो रहतो, दिन को और रात को। रात दिन नाम जप में ही वे लगे रहते। एक बार लोभ ने शैतान को रूप धारण किया और लोभ ने अपने मन में ये विचार किया कि जितने भी संसार में जीव हैं सब मोते ग्रसित हैं, सब मेरे वशीभूत हैं, सब मेरे चंगुल में हैं। ये बाबा इतना भजन कर रहे हो है कि महाराज ये मोते बिल्कुल ही अलग चल रहे हो है, अर्थात लोभ के वशीभूत नहीं है। एक बार या की परीक्षा तो करके देखो। महाराज वो बाबा के पास लोभ ने शैतान को रूप धारण किया और वो बाबा के पास गयो शैतान के रूप में। जाए के बाबा को शिष्टाचार कियो, प्रणाम कियो और प्रणाम करके बाबा ते कही बाबा आशीर्वाद दो। बाबा ने कही सब कुशल मंगल तो है, कैसे पधारे। बोले बाबा आपकी ये पर्ण कुटी देख के मेरा मन स्थिर यहाँ है गयो और मैंने किन्हीं बाबा के दर्शन कर चलूँ। बोले ठीक है दर्शन है गए, अब कोई और इच्छा। बोले हाँ मेरी इच्छा एक है। बोले कहा। बोले बाबा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लोभ ने बाबा से पूछी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग संसार में आए उनने घर गृहस्थी बनाई, महल मकानात कोठी बंगला बनाए, बड़े बड़े ऐश और आराम के साधन बिन्ने जुटाए। तुमने दुनिया में आए कि कहा कियो, तुम तो कछु नहीं कर पाए। खाली इतनी सी झोंपड़ी में ही आप अपना गुजारो कर रहे हो। बाबा
लोभ ते बोले कि मेरो इतनो ही प्रारब्ध है और मैं या में खुश हूँ और मुझको कछु नहीं चाहिए। महाराज बात शैतान रूपी लोभ ने बाबा ते हंस के कही कि बाबा कहा आप प्रारब्ध देखनो जानो हो, मैं बताऊं आपको प्रारब्ध, आपको तो बहुत बड़ा प्रारब्ध है। बाबा झट से लोभ के और चंगुल में आते चले गए। बाबा ने कही भैया कहा है मेरे प्रारब्ध में, मैं तो यही को प्रारब्ध मान के बैठ गए हो। बोले बाबा आपके प्रारब्ध में तो बहुत कछु है और आप प्रारब्ध की यदि बात करो तो आप मेरी बात मानो और या झोंपड़ी को आप छोड़ दो, मैं या के बदले में आपको 2 बीघा ज़मीन और दिलवा दे रहे हूँ। महाराज वो भजनानंदी बाबा और वह लोभ के ऐसे चंगुल में फंसे कि वो झोंपड़ी बनने छोड़ दी और बाकी संग जाए के बाने एक खुलो मैदान 2 बीघा को बाबा को दिखाई दियो। और बाबा बाय खुले मैदान में पाए के मन में सोच भी लगे, अरे बोले कहाँ मेरी एक झोंपड़ी ही, कहाँ मैं आज 2 बीघा को मालिक है गयो हूँ। महाराज बाबा रात दिन मेहनत करके और बाबा ने वो जगह केऊ साल में अपने रहबे के योग बनाई। और एक दिन बाबा शांति थे और महाराज बैठे हुए भोजन की तैयारी कर रहे प्रसाद पावे की कि वो लोग फिर आ गए और जाने शैतान को रूप धारण करो हो। और आए के बाबा को प्रणाम कियो। बाबा अब्बा को पहचान गए। बाबा को प्रणाम करके बाबा पे कही बाबा कुशल मंगल तो हो। बोले भैया अब जाते ज़्यादा और कहाँ कुशल मंगल होगो, अब तो मैं 2 बीघा को मालिक हूँ। लोभ ने बाबा पे कही कि बाबा न जाने क्यों मैं तुम्हारे बारे में ही सोच तो रहे आऊ हूँ। बाबा ने कही अब कहाँ सोचनो है, अरे कहाँ तो झोंपड़ी में रहो करते हो और कहाँ 2 बीघा ज़मीन को मालिक है गयो, अब कहाँ सोचनो है। बोले बाबा तुम्हारा प्रारब्ध तो बहुत बड़ो है, आप मेरी बात मानो तो या 2 बीघा ज़मीन को छोड़ दो और या के बदले में आपको 20 बीघा ज़मीन दिवा दूंगा। बोले इतना बड़ा प्रारब्ध मेरो है, ऐसा बाबा कहने लगे। महाराज जैसे ही बात 2 बीघा ज़मीन को बाबा ने अपने भजन के अनुकूल बनाया और कछु शांति महसूस करने लगो बाबा कि महाराज झट से बाने वो 2 बीघा ज़मीन छुड़वा दी और छुड़वाए के बाद को 20 बीघा को एक बेहड़ जगह जंगल जैसो बाबा को बताई दियो। और 3 साल तो बाबा को मैट डारवे में ही लग गई। कहूँ तो फावड़ो लायो मांग के, रात दिन ना तो खावे की फुर्सत और ना ही भजन की फुर्सत। और 3 साल के बाद में जैसे ही बाबा हाथ पर रोटी धर के और खान लगो कि महाराज वो लोभ रूपी शैतान फिर आए गयो। और आए के नहीं बाबा ने कही भैया तुम तो मेरे बारे में बहुत सोचते रहे हो, अब कहाँ सोच रहे हो। बोले बाबा न जाने मेरा लगाव तुम तो क्यों बढ़तो चलो जा रहे हो है, मैं ये चाहूँ कि मैं तुम्हें सारे जहाँ के बादशाह के रूप में देखना चाहूँ हो। बाबा बोले इतना बड़ा प्रारब्ध मेरो है। बोले बस शैतान ने कही कि हाँ बाबा है। बोले वो कैसे संभव होएगो। बोले आप मेरी बात मानो और या 20 बीघा को छोड़ के मेरे संग चलो। बाबा लोभ के वशीभूत है के और 20 बीघा ज़मीन को बाबा ने छोड़ दियो। और वो जो है प्रातःकाल और गंगा की बालू में बाबा को ले गयो। और ले जाए कि नहीं बाबा ते कही कि बाबा मेरी 2 शर्त हैं। बोले कौन कौन सी। बोले सूर्य उदय के संग भागनो आप चालू करो और इन टांगन ते इन पामन ते जितनी भूमि आप नाप लोगे वो भूमि तुम्हारी है जाएगी। शर्त यह है कि जहाँ तो तुमने भगनो चालू किया है लौट के तुम्हें सूर्य अस्त तक वहाँ आना होगा। तब तो बाबा ने मन में सोची कि आज अपने पामन ते जितनी जगह नाप लूँगा वही मेरी है। बाबा भूखो प्यासो महाराज इतनो भागो कि भागते भागते बाकू 3 बज गए। 3 बज गए। इधर तो महाराज भूखो प्यासो बाबा, इधर थक भी गयो बालू में भागते भागते। फिर बाकू याद आई कि ये ज़मीन जो मैंने नापी है अपने पामन ते ये तो तब मिलेगी
जबकि मैंने जहाँ ते भागना शुरू किया है लौट के मैं वहीं आ जाऊँगा। अब तो बाबा थको थकायो। बाबा ने सूर्य नारायण से निवेदन किया, हे सूर्य भगवान अपने रथ के पहियान को थोड़ा धीरे धीरे चलाओ। महाराज वो कहाँ सुनबे बारे, क्योंकि उनको तो अपने हिसाब पे ही चलना होगा। प्रकृति तो प्रकृति के हिसाब पे ही चलेगी। और महाराज 10-5 कदम बाने फिर और आगे हिम्मत करके धरे कि धड़ाकते थको माधो बाबा। और मन में ये सोच भी लगो कि मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और धड़ाकते बाबा और गिर गए तो गंगा की बालू में कछु लोग खेती कर रहे हैं। वो दौड़ के आए और आए कि नहीं, बाबा की हालत देखी कि अभी तो सांस चल रही है बाबा की। पानी लेके आए और पानी जैसे ही पिवावे की तैयारी कर रहे कि महाराज वो लोभ रूपी शैतान वहाँ प्रकट है गया। और प्रकट है के बाद शैतान ने और बाबा की तरफ देख के महाराज हंसना चालू कर दियो। लोगों ने बातें पूछी, या कि प्राण जा रहे हैं या कि जान जा रही है, तो तू कौन है, तू क्यों हंस रहे हो है। महाराज वो लोभ रूपी शैतान बहुत जोर से ठहाका मार के हंसने लगो। फिर लोगों ने कही, भैया तुम्हारी हंसी को कोई कारण तो होगा, तुम क्यों हंस रहे हो। तब बा ने कही कि भैया मेरी हंसी को कारण ये है कि बाबा कंद मूल फल खाए के जंगल में एक साधारण सी झोंपड़ी पत्तान की छाई के रहो करते हो। इतना भजन बाबा ने कियो, इतना भजन बाबा ने कियो। तो मैंने मन में विचार किया कि जितने भी संसार के प्राणी हैं अक्सर करके सब मेरे चंगुल में हैं, सब लोभ के वशीभूत हैं। ये बाबा तो लोभ से बिल्कुल हटके चल रहे हो। तो मैंने कि नहीं या की परीक्षा कर ले मैं। तो या की जब परीक्षा करी बाबा की तो मैंने ही ये स्वरूप धारण किया। और मैं जैसे जैसे आपको लोभ देते चलो गयो, बाबा तो लोभ को उतना पुजारी निकलो कि यानी अपना भजन पाठ सब छोड़ दियो। और छोड़ के महाराज मेरे ही वशीभूत ऐसा भयो कि आज ये लोभ के वशीभूत है कि या कि प्राण निकल रहे हैं। तो ये प्रसंग का उस समय पूज्य बाबा विश्वेश्वर दास जी ने और महाराज हमारे ठाकुर जी को सुनाया हो। तो ये दृष्टांत या हमारे सुनाए जाए हैं कि इन दृष्टांतों को सुन के हमारी दृष्टि वहाँ पहुँचे और हमारे जीवन में कुछ सावधानी प्रारंभ हो जाए। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत ते नर अधम लोभ बस। बोले भैया नादान तो बे नर हैं, बे मनुष्य हैं कि लोभ के वशीभूत है जाए हैं। घर घर नाचें, आज लोभ के वशीभूत है के ही हम लोग स्वामी जी के है के। और महाराज लोभ के वशीभूत है के घर घर कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। याऊ को भगवत ऋषि जी महाराज अपने दृष्टांत में समझाएंगे कि कब हम गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी को बेचें, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खेचें। आज हम लोभ के वशीभूत है के ही तो रात दिन भागे भागे फिर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, समाज कर रहे हैं। सबके पीछे तो लोभ ही तो है और है ही का है। तो भगवत ते नर अधम लोभ बस घर घर नाचे, झूठे गड़े सुनार मैन के बोले सांच। बोले भैया बात तो हम सच्चाई की करें, उपदेश तो हम ऐसे दें कि भैया हम स्वामी जी के हैं, सब कुछ छोड़ के भजन में लग जाओ। पर या के पीछे भैया बिल्कुल झूठ छुपो भयो है। क्योंकि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीण ठगे आपको आप। हम दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं पर हमारे भीतर कहाँ चल रहे हो है, या को हम और हमारे जो अंतर्यामी है भली प्रकार से जाने। तो भैया उपदेशक बनने तो पहले हमें अपने जीवन में ये आचरण उतार लेनी चाहिए। जैसे कोई सुनार
झूठ को साँचो बनाए के और बामे सच्चे को ढारे है। ठीक यही प्रकार से भैया हमको भी ये चाहिए कि हम अपने हृदय रूपी सांचे में प्रियालाल के नाम रूप गुण को ढार लें और नाम रूप गुण में ही अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसो जीवन हमारा कब होएगा, ऐसी प्रार्थना हम लोगों को करती रहनी चाहिए। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज और या दृष्टांत को समझा रहे हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी जब महाराज जी की सेवा में रहो करते हैं तो महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते कि भैया अयोध्या में 3 महात्मा भजन कर रहे हैं। तीनों की कुटिया बिल्कुल सटी भई, एक की बगल में एक कुटिया ही। ऐसो भजन कियो उन महात्मा ने कि वो कंडा की राख को घोर के पी लेते जब कभी उन्हें भूख लगती है। उनके भजन ते इंद्र को इंद्रासन हिल गयो। इंद्र ने अपने मन में विचार किया कि कहूँ इंद्रासन के लोभ ते तो भजन नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोभ कोई प्रसंग है तो लोभ की ही बात, कोई इंद्रासन के लोभ ते तो भजन नहीं कर रहे। तो बोले चलो इन तीनों महात्मान की परीक्षा कर लो। महाराज वे 3 बजे उठ के क्रम ते सरजू स्नान करवे के काज जायो करते हैं। इंद्र ने एक दिन उनकी परीक्षा करवे के काज एक 1.25 किलो को मोतीचूर को लड्डू तीनों की कुटिया पे चुटियादार लड्डू रख दियो दरवाजे के सामने। जो पहले महात्मा ने किवाड़ खोले तो उनने देखो कि आज तो मोदक है। महाराज उनकी प्रसन्नता को ठिकाना नहीं रहो, पर बोले बिगर स्नान ध्यान किए मैं कैसे जाकू उठाऊँ पाऊँ। चलूँ, बोले रखो रिंदो, कहाँ जा रहे हो है, यहाँ पे सरजू स्नान कर आऊँ। महाराज वो जल्दी जल्दी गए, और दिन तो अपने हिसाब से जाते, बाद दिन जल्दी जल्दी गए, सरजू में स्नान कियो। हनुमान चालीसा को पाठ और दिन तो बड़े मन लगाए के करो करते, आज तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, गीले कपड़ा थे। और वो महाराज चल के आए। विचार मन में यही चल रहे हो, लोभ मन में यही हो कि इतने दिन के बाद और लड्डू के दर्शन भये हैं, अब तो जाके लड्डू खाएंगे। महाराज दूसरे ने भी ऐसे ही देखो, तीसरे ने भी अपनी कुटिया के सामने लड्डू देखो। ये तीनों जब चले गए क्रमते तो इंद्र ने इन तीनों के दरवाजे से लड्डू उठाए लिए। और जैसे ही वो महात्मा पहले गए तो पहले आए, उनने देखो कि मेरी कुटिया के सामने लड्डू नहीं है। तो उनने विचार किया कि मेरे लड्डू को तो मेरे बगल वालों ही ले सके और कौन लेगो। दूसरो आयो तो बातें वो झगड़ो करने लग गए। दूसरो बोलो कि भैया मेरो और तेरो दोनों को लड्डू या तीसरी कुटिया वाले ने लियो है। और तीसरो जब आयो तो वो ये कहने लगो कि मेरो और तुम्हारो बीच वाले को लड्डू जो पहले गयो बाबा, जो पहले आयो है याने उठायो है। बात इतनी बढ़ गई कि आपस में चिमटा निकल आए, खून खच्चर है गए। मरवे की जब नौबत आ गई तब तो महाराज इंद्र वहाँ प्रकट है गए। और इंद्र हाथ जोड़ के बोले कि भाई मैं अपराधी हूँ, आप मुझको क्षमा करो। सब तीनों महात्मा बोले तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तो बोले मैं देवराज इंद्र हूँ। बोले यहाँ कैसे आए? बोले आपने ऐसो भजन कियो कि मोह को ये लगो कि कहीं इंद्रासन के लोभ थे तो आप भजन नहीं कर रहे हो। तो मैं आपकी परीक्षा करवे के काजे आयो हो बाबा। मैंने ही ये लड्डू यहाँ रखे हैं और मैंने ही ये लड्डू यहाँ पे उठाए हैं। आप लड़ो मत। आप मैंने ये समझ ली कि इंद्रासन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आपके मन में लड्डून कोई लोभ इतना लगो भयो है, तो इंद्रासन की तो बात बहुत दूर की है। तो ये दृष्टांत तो भैया या हमारे सुनायो और समझायो जा रहे हो है कि भजन में यदि विक्षेप कोई करे तो ये लोभ ही करे है। लोभ के कारण कितने घर बिगड़ गए हैं, लोभ के कारण कितने घर बिगड़ जाएंगे। तो हमें भगवत रसिक संग जो चाहे तो प्रथम लोभ त्यागे। तो आज को ये प्रसंग यहाँ पे ही समाप्त किया।